अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा है अद्वैत बोध प्रक्रिया का। 5 पंचक के 3 शरीरों की 3 अवस्थाओं में 5 कोशों में ये 5 पंचक भी हैं और जो जीव को चिपटे हैं। तो उसके अंदर 5 पंचकों में बताया था कि 2 सतोगुण के पंचक हैं, 2 रजोगुण के हैं और 1 तमोगुण का है। सतोगुण के पंचक के अंदर अंतःकरण पंचक और ज्ञानेंद्रिय पंचक ये 2 है। रजोगुण के अंदर कर्मेंद्रिय पंचक और प्राण पंचक ये 2 है। तो ये जितना भी भोग का विषय है वो इनके द्वारा हमारे को फंसाता है। तो कर्म सबसे पहले अंतःकरण पंचक है, तो उसके तत्व बताए थे। अंतःकरण में आकाश का पहले अंतःकरण पंचक है, तो एक सबसे पहले हृदय आकाश का हृदय आकाश। वायु का अंतःकरण पंचक में मन, बुद्धि का अग्नि का अंतःकरण पंचक में बुद्धि, और जल का अंतःकरण पंचक में चित्त, और पृथ्वी का अंतःकरण पंचक में अहंकार है। तो 5 तत्वों ने 5 यंत्र दे करके इसको बांधा है। जीव इसी को ओढ़ता है। अब जो अंतःकरण पंचक है ये ज्ञान कराता है। अब बाहर भी जो सतोगुण का दूसरा पंचक है, जो मुख पर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। पहले देखो अंतःकरण में आओ, क्योंकि सबसे पहले उठते हैं तो अंतःकरण को ही ओढ़ते हैं, उसके बाद हम बाहर आते हैं। अब ज्ञानेंद्रियों में बैठते हैं। तो ज्ञानेंद्रिय पंचक के अंदर आकाश का कान, वायु की त्वचा, अग्नि के नेत्र, जल की रसना और पृथ्वी की नासिका। अब ये भी जो पंचक है ये भी ज्ञान कराता है। तो सतोगुण का विषय है ज्ञान, इसलिए दोनों पंचक जो जीव को चिपटे हैं ये इसको ज्ञान कराते हैं। बाहर से अगर रूप का ज्ञान आता है आंखों के माध्यम से, तो मन उसको अच्छा बुरा कहकर साथ लग जाता है। ऐसे इसका कोश बनते हैं। कोश जो बनते हैं, खजाने जो बनते हैं संस्कारों के कारण शरीर, जो 2 शरीरों को देते हैं, सूक्ष्म शरीर भी और स्थूल शरीर भी। तो ये ऐसे आते हैं बाहर से। आँख ने रूप ग्रहण आँख से हुआ, मन ने अच्छा बुरा किया और संस्कार मन में रख लिए। तो ये ज्ञानेंद्रिय पंचक ज्ञान कराता है। सतोगुण के 2 पंचक हैं। अब दूसरे रजोगुण के 2 पंचक हैं, 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियां। अब प्राण पंचक के अंदर वायु का व्यान, आकाश का व्यान, वायु का समान, अग्नि का उदान, जल का प्राण और पृथ्वी का अपान। ये 5 प्राण अलग अलग स्थान पर बैठ करके एक ही वायु 5 काम करती है। सृष्टि के अंदर तो आश्चर्य ही है कि बाहर वही वायु दिखती नहीं है कुछ, और अंदर जाकर कंठ में बैठती है तो कुछ और करती है, कटी के नीचे बैठती है तो कुछ और करती है, हृदय में बैठती है तो कुछ और करती है। आती है तो क्या लेकर आती है? संस्कार जीव को, और जाती है तो ले जाती है, जीव को भी ले जाती है संस्कारों के सहित। तो बताइए कितना विलक्षण है कि वही वायु 5 प्रकार के काम करती है यंत्रों के अंदर बैठ करके। शरीर एक यंत्रों की गाड़ी है। तो
रजोगुण के प्राण 5 ये पंचक हैं। अब कर्म इंद्री पंचक है, आकाश की वाणी, वायु के हाथ, अग्नि के पैर, जल की उपस्थ और पृथ्वी की गोदा। अब ये कर्म करती हैं। कोई शरीर को साफ कर रहा है, कोई पानी बाहर फेंक रहा है, कोई खाना पचा रहा है, कोई रक्त उसमें से रस निकाल रहा है, कोई समान वायु में बैठकर सारे शरीर में जिसको कहते हैं वितरण कर रहा है, और फिर जो रस के निकालने के बाद जो मल है उसको बाहर भी निकाल रहा है। लेकिन देखो कितना खामोशी से हम कहते हैं हम करता है, यहाँ तो हो रहा है। तो ये 5 प्राण 5 कर्म इंद्रियां रजोगुण की हैं, जो शरीर का कार्य इनके द्वारा होता है। और तमोगुण का एक पंचक है, आकाश का शब्द विषय पंचक, आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध। अब ये 5 पंचक इसको चिपते हैं। अब जो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध है, ये देखने में तो 5 शब्द हैं, पर इनका विस्तार बहुत है। शब्द देखो कितने प्रकार के हैं। शब्द भी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी होते हैं, स्पर्श भी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी होता है, रस भी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी होता है, रूप भी सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी होता है। 3 प्रकार के हमारे चेहरे रूप प्रकट करता है हमारा चेहरा। गंध भी सतोगुणी भी है, रजोगुणी भी है और तमोगुणी भी है। तो इसके आगे कितने प्रकार हैं गुणों के, वो भी अनेक हैं। तो ये सारा जो विस्तार है 5 विषयों का, तो ये जीव इसमें भोगता है और फंस जाता है। अब जो ये 5 पंचक हैं, 2 सतोगुण 2 रजोगुण 1 तमोगुण का, अब इसके अंदर जो 5 भूत हैं, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। अब आकाश के भी 5 अलग छांट लो कि आकाश में 2 सतोगुण में कौन कौन से हैं, 2 रजोगुण में उसके दिए हुए भाग कौन कौन से हैं, और तमोगुण में जो दिया हुआ उसका यंत्र है वो कौन कौन सा है। तो सतोगुणी पंचक के अंदर आकाश का अंतःकरण में हृदयाकाश है, बाहर ज्ञान इंद्री में कान है, कर्म इंद्री में कर्म इंद्री में आकाश की वाणी है, और फिर वायु जो है वो प्राण जो है वो आकाश के व्यान है। तो इस प्रकार, और जो इसका तमोगुण में विषय है आकाश का वो है शब्द। तो देखिए आकाश के ये शब्द हैं 5 हैं, ये पंजक अलग से फिर देखो ताकि समझ आए कि देखो कैसे कौन सा पंजक मुझे चिपका है। तब बताएंगे कि आकाश का पंजक चिपकता है तो जीव को शून्य कर देता है, उसकी बुद्धि शून्य कर देता है, क्योंकि आकाश का स्वरूप क्या है, शून्य। तो ये सारा, अब देखो शब्द कोई ऐसा कह जाए, कहते ना उसने ऐसे कहा और मैं तो सुन्न हो गई, तो ये सारे साधारण नहीं है। इनको पढ़ करके हम देखें कि शब्द का क्या प्रभाव है। फिर उसके बाद वायु के हैं 5, इन पंचकों में से वायु के 2 सतोगुण के हैं। अंतःकरण में वायु का मन है, कर्म इंद्री के अंदर ज्ञान इंद्री के अंदर वायु का त्वचा है, फिर कर्म इंद्री के अंदर हाथ है, और फिर प्राणों के अंदर समान वायु है और समान प्राण है, और विषय स्पर्श है। तो ये वायु के 5 हैं, इसमें वायु प्रधान है, ये 5 वायु के हैं। अब अग्नि के भी 5 पंचकों में से हैं, 2 सतोगुण के 2 रजोगुण के 1 तमोगुण का विषय। तो अग्नि में जो अंतःकरण में है वो बुद्धि है, ज्ञान इंद्रियों में नेत्र है,
कर्म इंद्रियों में पैर हैं और उसमें प्राणों में उदान प्राण है और विषय में रूप है। तो ये 5 अग्नि के दिए हुए हैं, 5 पंजक अग्नि के दिए हैं, 5 वायु के, 5 आकाश के हो गए। अब 5 जल ने दिए हैं, 2 सतोगुण के हैं उसके जल के, 2 रजोगुण के और 1 तमोगुण का। तो रजोगुण सतोगुण के अंतःकरण में जल का है चित्त और बाहर ज्ञान इंद्रियों में जल की है रसना और फिर प्राणों के अंदर प्राण है जो हम लेते हैं अंदर बाहर, तो ये प्राण है जल के और रजोगुण में, और कर्म इंद्रियों में उपस्थ है और फिर विषय में रस है। तो ये 5 जल के हैं। इसी तरह पृथ्वी के भी 5 हैं, सतोगुणी 2, 2 रजोगुणी, 1 तमोगुणी। तो सतोगुण में अंतःकरण में अहंकार है, ज्ञान इंद्रियों में नासिका है, प्राणों में अपान है और फिर वायु में अपान है और फिर कर्म इंद्रियों में गुदा है और विषय में गंध है। तो ये जो 5 इनके हैं यंत्र दिए हुए, इन्होंने 25 दिए हैं और ये जीव को चिपटे हुए। अब ये कहा कि एक एक चीज जो इसमें है उसको हमें देखना है कि मैं ये नहीं, क्या हमने देखना है, मैं इन सब का साक्षी। ये मेरे सामने आते हैं जितने भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसके प्रकार हैं, मैं इसको देखता हूँ, मैं जानता हूँ। अब जो ज्ञानेंद्री पंचक है वो जीव के बाहर निकलने का रास्ता देता है। ज्ञानेंद्री पंचक के माध्यम से जीव बाहर निकलता है और किस पर बैठ के निकलता है? प्राण पंचक पे। और अंतःकरण पंचक, अंतःकरण पंचक जो है वो हर कार्य को, होता तो इंद्रियों के द्वारा है पर कहता है मैं करता हूँ। जितनी इंद्रियां हमने पढ़ी ये अपने कार्य में, इनसे अपने आप ये विषय में वर्त रही हैं, पर हम अज्ञान से कह देते हैं कि मैं करता हूँ। तो मैं करता हूँ और मैं ही फिर भोगता हूँ। तो जो ये अंतःकरण है ये कर्ता भोगता है, जीव का क्या ओढ़ लेता है। कर्ता भोगता अंतःकरण है पर ओढ़ता मैं है। तो ज्ञान इंद्रिय पंचक इसको बाहर ले जाता है भोग करवाने के लिए। प्राणों पे बैठ के सवार होकर, प्राण इसके वाहक हैं, इसके छकड़े हैं। अंतिम समय में भी उदान पर बैठकर, उदान के छकड़े पे बैठ के जाता है, बाहर जाता है जहाँ इसके कर्मों का लेन देन है। तो ये बाहर भोगों को भोगने के लिए प्राणों पर सवार होके जाता है। प्राण पंचक इसके वाहन है और कर्म इंद्रिय पंचक सेवक हैं जीव के। जो इच्छा हम करते हैं उसमें कर्म इंद्रियां कर्म करती हैं और विषय जितने भी 5 हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये भोगता है जीव। हैं तो 5 पर इनका विस्तार बहुत है। तो ये हमें चिपटे हुए हैं। अब इससे अलग होकर के देखें। वास्तव में हम भूल से कहते हैं कि मैं करता हूँ, पर वास्तव में हमारे सामने सब कुछ हो रहा है। सब कुछ हो रहा है। देखिए, सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, रात हो रही है, बचपन, जवानी, बूढ़ेपा, देहांतर, प्राप्ति, सभी तो हो रहा है। इसलिए अपने हाथ में कुछ नहीं पर फिर भी ये कहता है मैं करता हूँ। तो ये भूल है। ये सारे यंत्र बता दिए कि कर्ता भोक्ता मन बुद्धि आदि हैं, क्योंकि ये अंतःकरण के पुर्जे हैं। तो हमें बार बार ये देखना है कि ये जो भी पुर्जे हैं 25, ये मैं नहीं और ये मेरे नहीं। मेरे कहने पे भी गलती है कि मेरा हाथ, मेरे पैर, ये मेरे हाथ पैर नहीं है, ये 5 महाभूतों के यंत्र हैं। इतने सुंदर यंत्र मिले हैं, इतने कार्य करने वाले नौकर मिले हैं और एक थैला मिला है शरीर, इसमें
डले हुए हैं। अब हम एक एक यंत्र निकालें, उसका प्रयोग करके फिर उसको रख लें। इतने असंग हो जाएं, बार बार पढ़ के असंग हो, बार बार अभ्यास करके असंग हो कि कैसे यंत्र के द्वारा हो रहा है। मैं केवल दृष्टा हूँ, ना ये मैं हूँ 25, ना ये मेरे हैं, ये 5 महाभूतों के यंत्र हैं। मैं तो इनका जानने वाला, इनका देखने वाला साक्षी हूँ और आत्मा हूँ। ये जड़ है और मैं चेतन हूँ। तो ये देखना है 5 पंचकों में। तो आज हम ले लेते हैं कि अवस्थाओं के अगला विषय है अद्वैत बोध प्रक्रिया में 77 पृष्ठ पर अवस्थाओं के 8 तत्व, 3 शरीर, 3 अवस्थाएं, 5 कोशों की उपाधि में स्फुरित चेतन को जीव संज्ञा है। जीव किसको कहते हैं? आपको पहले भी बताया था कि जो ये पंचक है, सबसे पहले हम उठते हैं तो अंतःकरण पंचक को पहन लेते हैं, फिर आते हैं तो ज्ञान इंद्रियों को, प्राण पंचक को पहना हुआ होता है पहले से, कर्म इंद्रियों को ओढ़ लेते हैं, फिर विषयों में निकल पड़ते हैं। तो जो इस प्रकार ओढ़कर विषयों में निकलता है उसको जीव कहते हैं। अगर हम इसको ओढ़कर बाहर निकलते हैं, सुबह उठकर देखा करो, अगर हम सुबह उठकर इसको ओढ़कर बाहर निकलते हैं, बनकर बाहर निकलते हैं, शरीर बनकर बाहर निकलते हैं, तो जीव पन्ना खड़ा हो जाएगा। और अगर हम इन यंत्रों को ओढ़ते हुए मन के प्रकाशक रहते हैं, मन के पीछे रहते हैं, तो ईश्वरत्व, ईश्वर पन्ना प्रकट हो जाएगा। क्या अर्थ है इसका? कहते जीव पन्ना उठते ही हम दुखी, सुखी, कर्ता, भोक्ता, मरने वाले, ये सब चिपट जाए। देह का मरना, अपना मरना, इंद्रियों का करना, अपना करना, तो ये भूल खड़ी हो जाएगी। ये जीव पन्ना है। और अगर मन के पीछे बैठते हैं, इसका मतलब ज्ञान है, तो आप अंतःकरण पर शासन करोगे, गलत नहीं होने दोगे। यही परिभाषा दी है कि ईश्वर शासन करता है और जीव शासन में आता है। तो मन के पीछे रहना, जितना हो सके हम उठते हैं, इनको ओढ़े ना, इन सब यंत्रों को उठने दे और खुद मन के साक्षी हो जाए। तो ये है जीव संज्ञा क्यों होती है? क्योंकि हम इसको ओढ़ लेते हैं। इसमें बैठकर विशेष रूप से, अब एक आज इतना ले लो, कल अच्छी तरह बताएंगे कि इसमें बैठकर विशेष रूप से, जब आप सुबह इसमें बैठते हो आँखों में आकर के सबसे पहले, तो विशेष रूप से इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, भाई क्या क्या ये करता है, इसको भी जान लें कि ये सब कुछ भी मेरा नहीं। अब उसे जान लेते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं चित्त की हैं। चित्त की स्फुरना। योग वशिष्ठ में भगवान राम को भगवान वशिष्ठ जी ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं, हे राम जी, ये संसार चित्त की स्फुरना है। उन्होंने तो कह दिया चित्त की स्फुरना, कितनी छोटी सी बात है, पर यही स्फुरना हमारे तो हृदय में बैठकर कितना कष्ट देती है। तो ये जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति है, ये स्फुरना है। स्फुरित होते ही सुबह आकार खड़े हो जाते हैं। जैसे स्फुरना होती है तो आकार खड़े हो जाते हैं। पहले हम अपने आकार को धारण कर लेते हैं, फिर दूसरों के आकार को महत्व देते हैं कि वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा। स्फुरना में आकार है। सृष्टि स्फुरित हुई, पड़ा, आकार हुए। अब स्फुरना में ही काल है। जैसे आकार पे बैठे वैसे ही काल लग गया।
आकार पर बैठते ही काल है, स्फुरना होते ही काल है, सृष्टि स्फुरित हुई काल लग गया। कोई कहता है इतने साल हो गए, कोई कहता है इतने साल हो गए। उत्पत्ति है सृष्टि की, स्थिति है तो लय भी है। क्योंकि रोज देख लें, हम सुबह नए सिरे से इस मकान में आते हैं, शरीर में थोड़े समय व्यवहार करते हैं और रात को घर लौट जाते हैं। देखिए, और फिर ये नहीं, जो जाता है वो आता है, और जो आता है वो भगवान कह रहे हैं गीता के अंदर। इसलिए मृत्यु बार बार देखेंगे तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। वही रोज जाता हूँ घर, ये थोड़े समय के लिए जाता हूँ, और वो कैसे जाना होगा, लंबे समय का। पर जाता है जो आता है, और जो आता है वो जाता है। भगवान ने कहा गीता के अंदर, यही सिद्धांत है स्थाई। तो मनन किया करो, आज जाके करना। कल लेंगे कि जागृत अवस्था में 8 कौन कौन से इसकी विशेषताएं हैं इस जीव की, हर अवस्था में। ठीक है, तुरिया तक देखेंगे। तो कल शुरू करेंगे पहली जागृत अवस्था। इसमें बैठता कहाँ है जीव, करता क्या है, खाता क्या है, सारा बताएंगे कि क्या क्या करता है। तो आज इतना लेंगे। ओम